नमस्कार दोस्तों, आयुषा ज्योतिष चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, धनतेरस और दिवाली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। धनतेरस का त्यौहार हम भगवान धन्वंतरि के अवतरण के दिवस के रूप में मनाते हैं और इस दिन कुबेर जी महाराज और धन्वंतरि की पूजा होती है। ये लक्ष्मी के पूजन से पहले इनका धनतेरस के दिन पूजन किया जाता है, क्योंकि धन्वंतरि भगवान आरोग्यवर्धक जीवन देने वाले हैं। हम लक्ष्मी का उपभोग तभी कर पाते हैं जब हमारे पास स्वस्थ जीवन होता है। तो इस दिन आप धन्वंतरि और कुबेर जी महाराज का पूजन करें। इस दिन हम क्या कर सकते हैं कि आप धन्वंतरि और कुबेर जी महाराज की या तो मूर्ति स्थापना करें, अगर वो ना कर पाए तो मानसिक रूप से इनका आप स्मरण करें। धन्वंतरि भगवान को विष्णु का ही अवतार माना गया है और ये अमृत कलश लेकर समुद्र मंथन के समय निकले थे। आप धन्वंतरि भगवान को पीली मिठाई और कुबेर जी महाराज को सफ़ेद मिठाई अर्पित करें। धन्वंतरि और आज के दिन धनतेरस के दिन घर में सामान लाने की भी परंपरा है। जो लोग सामर्थ्य के अनुसार सोना चांदी बर्तन वगैरह खरीदते हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि आप सोना चांदी ही खरीदें, आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कोई बर्तन भी ले सकते हैं, लेकिन उन बर्तनों में लोहे के बर्तन ना हो, जैसे कांच के बर्तन ना हो। आप कोशिश करें कि पीतल खरीद लें, सोना चांदी खरीद लें, या फिर कहीं इन्वेस्ट करने का डिसीजन भी ले सकते हैं। आज के दिन आपको जो ध्यान रखना है कि 11:30 बजे तक आपकी जो है द्वादशी तिथि है, उसके बाद त्रयोदशी तिथि आरंभ होगी। और आप कोई भी चीज़ अगर खरीदें तो उस समय राहु काल का विशेष ध्यान रखें, जो कि 3 से 4:30 बजे तक का है। तो आज के समय अगर आप कुछ खरीदते हैं, कोई भी चीज़ें, जैसे मैं अभी आपको एक लिस्ट बताऊंगी कि आपको क्या चीज़ें खरीदनी है, तो आप वो चीज़ें 6 बजे कोशिश करें कि 5:30-6 बजे के बाद खरीदें। और जो पूजा का समय है वो 7 से 8:30-9 बजे तक का रहेगा। तो धनतेरस के दिन विभिन्न प्रकार की चीज़ें हम लोग अपने घर में लाते हैं, जैसे कि आप धन्वंतरि भगवान के लिए पीली मिठाई जैसे मुरमुरे वगैरह जो बाज़ार में मिलते हैं, या आप घर पे भी बना सकते हैं। तो धन्वंतरि भगवान को आप पीली मिठाई का भोग लगाएं। कुबेर जी महाराज को आप सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं। सफ़ेद मिठाई में आप कोई भी मिठाई घर पे बना सकते हैं, जैसे दूध से बनी हुई कोई चीज़, या चीनी भी ले सकते हैं, मिश्री ले सकते हैं। तो उनको आप सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं और धन्वंतरि भगवान को पीली मिठाई का भोग लगाएं। कोई भी लड्डू ले सकते हैं। तो इस तरीके से उसके अलावा हम क्या चीज़ खरीदें धनतेरस पर कि शुभता आए। और आप लोगों ने जैसे साफ़ सफाई तो घर में कर ही ली होगी, क्योंकि माता माँ लक्ष्मी को सफाई बहुत पसंद है। तो उसके निमित्त जैसे आज धनतेरस के दिन हम लोग झाड़ू खरीदते हैं। आप बाँस की झाड़ू खरीदें, या फिर आप जो है कोई दूसरी फूल झाड़ू खरीदे। तो इस दिन झाड़ू खरीदने की भी परंपरा है। और फिर उसके बाद जैसे आप नमक खरीद के लाएं। नमक खरीदने के उपरांत उसकी जैसे पंच पर्व में हम लोग 3 दिन दीपावली तक पूजा करते हैं, तो फिर उसका उपयोग करें। उसके बाद दिए, जो दिवाली पर हम लोग दीपक जलाते हैं, तो वो दिए भी आप आज ही ले आएँ कि पूजा में जैसे विभिन्न समय पर विभिन्न प्रकार के दीपक की हमें आवश्यकता होती है। सरसों का तेल खरीद लें। और जैसे साबुत धनिया खरीदने की भी परंपरा है, उस धनिया की पूजा करें। धनिया को सौभाग्य का वर्धक माना जाता है। तो फिर उस दीपावली के पूजन के बाद उस धनिया को कहीं पे बो दिया जाता है, और फिर वो जो है जितना ज़्यादा उगेगा घना होगा, उतनी ही शुभता का प्रतीक होगा। तो इस प्रकार से आपका जो है ये धन्वंतरि भगवान के अवतरण पर और कुबेर जी महाराज के इस दिन पर हम एक दीपक यम के नाम का भी लगा सकते हैं। दक्षिण दिशा की तरफ चौमुखा दीपक लगाइए। इससे आपको स्वास्थ्यवर्धक और आरोग्यवर्धक जीवन का वरदान मिलेगा। तो इस प्रकार से ये एक धनतेरस का पर्व है, और ये छोटी सी जानकारी थी आप लोगों के लिए। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ, और आपको इस पंच पर्व की बहुत ही शुभकामनाएं, क्योंकि जैसे ये पंच पर्व अभी आज धनतेरस है, कल छोटी दीपावली है, फिर दीपावली पूजन है, गोवर्धन पूजा, और फिर भैया दूज या यम द्वितीया भी होगा। तो इस तरीके से ये पंच पर्व की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद दोस्तों।